दोस्तों आपका एनएल ओवरसीज़ में स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जो आप इस तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोलने की कोशिश करूँगा कि हम सबके ऑफर लेटर फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करते हैं। तो जिनको ऑफर लेटर वर्क परमिट या फिर वीज़ा या फिर जो भी चीज़ चेक करानी है, क्रॉस चेक करानी है, आप हमें दिए गए नंबर 9873989862 पे मुझे मैसेज कर दें। मैं आपके फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दूंगा। और हम कोई भी सेल्स पिच नहीं करते हैं कि आपने हमें कॉन्टैक्ट किया और हम आपको दोबारा मतलब अपनी तरफ से बूस्ट करेंगे, सेल्स मारेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंगापुर का टैप प्रोग्राम, जिसको टैप को अगर हम बात करें तो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट पास, यानी कि आप किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, उसका एम्प्लॉयमेंट करते हैं और वहाँ पे 5 महीने यानी 1+3+1 यानी मंथ होता है। इसको आप बोल सकते हो कि 5 महीना मैक्सिमम आप वैलिडेट कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर। उसके बाद आपको 100% वापस आना पड़ेगा, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई अगर आपको एजेंट ये बोल रहा है कि आप टैप करके आप 11 महीने 15 महीने भी रुक सकते हो, गलत बात है। कुछ नहीं होगा, आपको वापस ही आना पड़ेगा। एग्जिट एटलीस्ट एक बार कंट्री करनी पड़ेगी। हालांकि आप टैप में गए, आपने कुछ काम किया, उनको पसंद आया, वो आपको बाद में स्पॉन्सर कर देंगे, वो एक अलग कहानी होती है। लेकिन टैप में जा रहे हो, वापस आना पड़ेगा, यानी कि कंट्री कुल मिला के एग्जिट मारनी पड़ेगी। चाहे आप एग्जिट मलेशिया मार दें, वो एक अलग कहानी, दोबारा भी एंट्री ले लें, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जिट आपको मारना पड़ेगा। तो टैप के अंदर ECR पासपोर्ट एक्सेप्टेड है। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होगा ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह भी सही है, हम लोग भी एजेंट हैं, आप समझ सकते हैं। तो हमारे लिए ECR पासपोर्ट पे हम काम चला लेंगे। तो इस कंडीशन में फ़्लाइट जो हो जाएगी मैक्सिमम विद इन 12 डेज़ के अंदर हो जाती है। इसका जो है अगर बात करें तो बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाता है। और इसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। देखो यार, सिंगापुर बेसिकली टैप उनको जाना चाहिए जो कंट्री को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। पहले अगर मान लीजिए किसी को फ्यूचर बनाना है सिंगापुर के अंदर, तो वो पहले एक छोटा सा रिस्क लेके वो टैप के थ्रू जा सकता है। कितना कमाओगे मैं इतना बता देता हूँ, जो भी आपका इनिशियल अमाउंट होगा, ठीक है, मोटा मोटा मान लो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा बचा के ले आओगे। यानी कुल मिला के 5 महीने का सिंगापुर का कंट्री भी घूम लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अमाउंट, मैं ये कह सकता हूँ 1.5 से 2 लाख रुपये आप बचा सकते हैं। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप काट पीट के बोलूँगा, जो भी हमारी मतलब जो सर्विस चार्ज होगा उसके बाद आप इतना बचा सकते हैं। मैं आपको बोलूँ 5 लाख बचा के ले आओगे तो मैं गलत हूँ। लेकिन टैप में होता क्या है कि थोड़ा सा आपको हफ्ते में 3 दिन आपको 2-2 घंटा देना पड़ता है, ये फैक्ट है। उसके बाद आपके पास पार्ट टाइम मारो, जॉब करो, मतलब बंदे बढ़िया पैसा कमाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब ओवरऑल कॉस्टिंग की बात आती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात आती है, तो हाँ, इसमें प्रॉफिटेबल निकलोगे, मैं ये नहीं बोलूँगा। कंट्री भी विजिट हो गई, सिंगापुर भी हो गया, मलेशिया भी जा सकते हो, थाईलैंड भी जा सकते हो, आगे भी मूव हो सकते हो, इस चीज़ को भी समझो। और साथ में अगर आप अर्निंग के सोर्स के तौर पे जा रहे हैं, सिर्फ ओनली आपको अर्निंग करनी है, तो टैप नहीं, फिर आप वर्क परमिट पे चाहिए। मैं एक ऑनेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो यार थोड़ा एक्सप्लोर कर लें, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, फिर बाद में एक प्लान बनाएं अपने हिसाब से, तो उस केस में आप टैप में 12 डेज़ के अंदर आप निकल सकते हैं। अब इसमें क्या चीज़ है, 5 मंथ्स का प्रोग्राम है। जॉब रोल्स क्या होंगी, डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स होंगी, वो हम पे छोड़ दीजिए। पिज़्ज़ा मेकर, डोमिनो, 7-11 वेटर्स हो गए, किचन हेल्पर्स हो गए, रेस्टोरेंट में हो गए, क्लीनर्स भी हो गए, इवन भाई सारे काम करने पड़ेंगे। अगर कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, भाई सारे काम करने पड़ेंगे, भांडे मांजने भी पड़ेंगे, क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, और भी जो किचन हेल्पर के काम है वो भी आपको जो करने पड़ेंगे। ये बात आपने जॉब रोल के ऊपर ध्यान रख के चलना है। अगर आप बोलोगे नहीं मैं क्लीनिंग नहीं करूँगा, बॉस मेरे पास मत आओ, आप प्लीज़ कहीं और जाओ, वो आपको कोई एजेंट आपको झूठ बोले, आपकी बातों में आओ, वहाँ जाओ। लेकिन कुल मिला के ये है कि क्लीनिंग से बंदा स्टार्ट करेगा, सारे काम उसको करने पड़ेंगे। अब इसमें यह आता है कि सैलरी पैकेज की अगर बात करूँ तो 1200 से 1400 जो स्टार्टिंग में सैलरी बन जाती है, इतनी नॉर्मल, बहुत मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी है। हवा में बातें नहीं कर रहा 2,500 कमा लोगे, 3,000 कमा लोगे, नहीं। जो ग्राउंड रियलिटी ये होगी कि 1200 से 1400 आप कमा लेंगे। एकोमोडेशन की बात करें तो सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा, और साथ में फूड भी सेल्फ मैनेज करना पड़ेगा। हमारे पास एकोमोडेशन है सिंगापुर के अंदर, और उसका बता देता हूँ, जैसे आप एयरपोर्ट टैक्सी से बाहर निकलेंगे, पिकअप करने कोई नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप हमारे थ्रू आएंगे तो हम आपका पिकअप भी मैनेज कराएंगे, और वहाँ पे आपका हॉस्टल भी दिलाएंगे। उस हॉस्टल का जो किराया होगा वो $350 होगा। इसके लिए मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को आप प्लीज़ ज्वाइन करके रखें, उसमें हमने दे रखा है। आप उसको से थ्रू आप होटल का लुक देखें, सारी चीज़ें देखें, सारी चीज़ें आपको सारी समझ हो जाएगी। तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और इसमें थोड़ी सी बेसिक इंग्लिश होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंग्लिश ठीक ठाक नहीं होगी तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो एटलीस्ट एक बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, जो आप बंदा बोल रहा है सामने वाला समझ पाए, इतना एटलीस्ट आपके पास आना चाहिए। तो ये था हमारी तरफ से टैप प्रोग्राम, हमने लॉन्च कर दिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।